हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं हूँ रिचा और आज मैं आपके साथ बहुत बेसिक सी कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि इन अ स्टार्टिंग ऑफ योर कॉलेज और अगर आप कॉलेज में हो तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। मतलब बहुत लोगों को ये चीज़ें पता होंगी, बहुत बेसिक सी हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, बट फिर भी बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि इतनी सी तो बात है, हम बाद में देख लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। इनकी वजह से हमें काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल करनी पड़ती हैं, बट अगर हम उन्हें टाइमली सीख लेते हैं ना तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा एडवांटेज प्रूफ हो जाती है इन फ्यूचर, जब भी हम किसी जॉब या इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर जब हम अपने कॉलेज के दौरान कुछ करना चाहते हैं फॉर द अर्निंग पर्पस और फॉर द लर्निंग पर्पस। सो दिस वीडियो गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच टिल द एंड। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्किल विच इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आप सभी ने सुना होगा, है ना, बेसिक सी स्किल, बट हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं इसको इम्प्रूव करने में। या तो हमारे पास बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई मैं ऐसे कैसे सुधारूँ, मैं किससे बात करूँ, ऐसे टाइप, एंड या फिर मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मुझसे इसलिए नहीं हो पा रहा है। कम्युनिकेशन में सिर्फ इंग्लिश मैटर नहीं करती है, कम्युनिकेशन में मैटर करता है आपका बॉडी लैंग्वेज, योर कॉन्फिडेंस एंड योर आई कॉन्टैक्ट, एवरीथिंग मैटर्स कि आप कितने कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो। ये कम्युनिकेशन में चीज़ें मैटर करती हैं। इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है दैट्स वेरी गुड, अगर आपकी अच्छी नहीं है तो आप उसको अच्छा कर लो, उतना भी हार्ड नहीं है कोई भी चीज़ यूट्यूब के टाइम पे करना, बट बस खुद को रोको मत। अगर आपको कोई भी तरीका है ना तो आप सुधारो। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कम्युनिकेशन जब हमारा अच्छा होता है ना तभी हमें कॉन्फिडेंट आता है किसी के भी आगे बोलने का, किसी भी इंटरव्यू में बैठने का, किसी भी एचआर से बात करने का, या किसी भी ऐसे पर्सन से बात करने का जो हमसे थोड़ी सी हाई पोजीशन पे है। एंड सेकेंड थिंग कि जब हमें खुद पे डाउट होता है ना कि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाऊँगा, तो हम हर चीज़ में पीछे रहते हैं। एक चीज़ मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। मेरे अपने स्कूल टाइमिंग पे, कॉलेज टाइमिंग पे आई वॉज़ द वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन, और शायद मेरी कम्युनिकेशन भी उतनी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मैंने ना कभी किसी भी सेशन में अपना हैंड रेज़ नहीं किया है, कभी किसी से कम्युनिकेट नहीं किया है बैठ के, कभी मैंने नहीं चाहा कि मुझे कोई फ्रंट पे बुला के कुछ बुलवाए, क्योंकि मैं तो बोल ही नहीं पाऊँगी। सब होता है क्योंकि मैं उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी अपने कम्युनिकेशन को लेके। ट्राई टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन एज मच एज़ यू कैन। आप सेशन देखिए यूट्यूब पे, तरीके देखिए, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यूट्यूब पे, बट आप जितने अच्छे कम्युनिकेटर होगे ना आपको उतनी ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्किल विच इज़ बेसिक कंप्यूटर स्किल्स। कंप्यूटर आना इज़ मैंडेटरी नाउ डेज़। मुझे नहीं लगता कि, वैसे तो बहुत सारे लोगों को आता भी होगा कंप्यूटर, बट अभी भी जो जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि कंप्यूटर आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक अच्छे प्रोफाइल में जॉब करनी है तो। क्योंकि आज के टाइम पे ना कंप्यूटर आना एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। सबसे पहले बहुत बेसिक सा हो गया हर किसी को कंप्यूटर आना, और दूसरी आप किसी भी अच्छे प्रोफाइल में जॉब करना चाहते हो ना तो वहाँ पे आपको कंप्यूटर की स्किल्स आनी चाहिए, लाइक MS एक्सेल, MS वर्ड, पावर पॉइंट, दिस आर द बेसिक स्किल्स। इवन आज के टाइम पे एडवांस एक्सेल भी ना एक बेसिक एक्सेल में ही काउंट किया जाता है, क्योंकि एक्सेल में इतने ज़्यादा AI टूल्स आ चुके हैं। और ये चीज़ मैं नहीं कह रही हूँ, ये चीज़ मुझे मेरे एक कॉलेज के वेबिनार के दौरान एक बहुत रेप्यूटेड पर्सन ने बोली थी, शायद मुझे अकेले नहीं पूरी क्लास को बोली थी कि बेटा आप जो एक्सेल, हम एडवांस एक्सेल पहले माना करते थे ना, वो एक बहुत बेसिक एक्सेल में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप ये मत सोचना कि अगर आपको वो आता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें आती हैं, नहीं, आपको अभी भी खुद को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो बस आप लोगों को बेसिक कंप्यूटर स्किल्स ज़रूर आनी चाहिए, और नहीं आती हैं तो आप अपने कॉलेज के टाइम पे ज़रूर सीख लेना। अगर आप किसी भी इंटर्नशिप या जॉब के लिए जा रहे हो ना तो दिस विल मस्ट हेल्प यू, ये आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। एंड टाइम मत वेस्ट करना कि हम बाद में सीख लेंगे या फिर जब जॉब के लिए जाएंगे तब सीख लेंगे। टाइम से पहले सीख लेना, एंड इट विल हेल्प यू टू गेट योर इंटर्नशिप्स एंड जॉब डेफिनेटली। ओके, लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड स्किल विच इज़ प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल से मतलब है कि जब आप किसी को बताते हो कि आपके पास क्या एक्सपीरियंस है विदाउट अ जॉब, तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स आपकी बहुत हेल्प करती है। प्रैक्टिकल स्किल्स में आप काफ़ी सारी चीज़ें वैसे तो हैं करने के लिए, जस्ट लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंटेंट क्रिएशन, ये चीज़ काफ़ी हेल्प करती है आपके बहुत सारे एरियाज़ को इम्प्रूव करने में, तो ये भी एक प्रैक्टिकल स्किल है। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग, कैनवा डिज़ाइनिंग और फ्रीलांसिंग, और अगर जॉब से रिलेटेड बात करें तो अगर आप कॉमर्स फील्ड से हो तो आपको टैली, GST प्रैक्टिकली आना चाहिए, नॉट सिर्फ बुक से पढ़ा हुआ, वो चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हेल्प करती हैं आपके रेज्यूमो को बिल्डअप करने में, एंड आपको जॉब्स एंड इंटर्नशिप क्रैक करने में ईजिली का ज़्यादा हेल्प करती हैं। सो ट्राई टू लर्न दिस स्किल जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, क्योंकि कॉलेज का टाइम तो बहुत ही जल्दी बीतता है, चाहे हम कितना भी खुद को कह लें कि हम बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, और जब हम बात को देखते हैं ना तो वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका होता है। तो प्रैक्टिकल स्किल्स आप जितनी जल्दी सीखना शुरू करेंगे उतना ही आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये आपका एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा इंटर्नशिप और जॉब्स क्रैक करने में। ऑल्सो प्रैक्टिकल स्किल्स आप में काफ़ी सारे चेंजेस लाती हैं।
आपकी स्किल्स को एनहेंस करती हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो इनको ज़रूर सीखना है और ये सोचे बिना सीखना है कि बाद में सीख लेंगे। फोर्थ विच इज़ नॉट स्किल, विच इज़ एक्चुअली माइंडसेट। ड्यूरिंग द कॉलेज अगर आप जितना इंटर्नशिप एंड जॉब्स के लिए एक्टिवली वर्क करोगे ना, आप अपने कॉलेज के ख़त्म होने के बाद उतने ही ज़्यादा लोगों से आगे खड़े होगे। लास्ट एंड द फिफ्थ स्किल, हाँ स्किल ही है एक तरह से, विच इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट स्किल है भाई। कॉलेज के टाइम पे तो काफ़ी रेयर हो जाता है इस चीज़ को फॉलो करना, बट फिर भी फॉलो करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। हमारा जितना ज़्यादा हम अपने रूटीन बनाकर चलते हैं, वहाँ पर हर काम के लिए एक अलग टाइम डिसाइड करके रखते हैं, तो इसमें ईज़ी हो जाता है कि अपने स्किल्स के लिए थोड़ा टाइम निकालना। एंड ऑफ कोर्स कॉलेज है तो फ़न तो करने में टाइम जाएगा ही, बट उसके साथ साथ हम अपनी स्किल्स पे भी उतना ही फोकस करें जितना हम फ़न में कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको और उसे बहुत ज़्यादा आगे रखती है एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जो कि आपको ज़रूर करनी चाहिए। ओके, तो ऑल फाइन, मेरा मेन पर्पज़ यही था, क्योंकि ऐसा नहीं है ये चीज़ें आपको पता नहीं होंगी या फिर आपने कभी सुनी नहीं होंगी, या हर सेकंड वीडियो पे आपको ये चीज़ अवेलेबल हो जाएगी अगर आप सर्च करोगे, बट स्टिल वी इग्नोर्ड। मैं भी उनमें में से हूँ जो हम इग्नोर कर देते हैं, बट अगेन और अगेन अगर चीज़ें सुनने को मिल रही हैं दैन थोड़ा ईजी हो जाता है कि उसको अडेप्ट करना। तो बस दिस इज़ वन मोर इन द लिस्ट ऑफ दोज वीडियोज़ हु हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर मोटिवेटिंग यू गाइज। एक्चुअली अभी आपको शायद फिर से आप इग्नोर कर दो, बट एट द एंड ऑफ़ योर कॉलेज जब आप थोड़े से भी किसी से पीछे रह जाओगे, या फिर आपने शायद चीज़ें टाल के बहुत ज़्यादा टाल दी हैं, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है जब हम सोचते हैं कि यार अब मैं किस बेस पे आगे जाऊँ, या किस बेस पे एक जॉब करूँ अच्छी, या फिर क्या ही ऐसा करूँ जो मुझे थोड़ा सा तो चेंज कर दे। तो बस इन चीज़ों का अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो ये आपको थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करेंगी। अगर सच में आपने इन स्किल्स पे इम्प्लीमेंट कर लिया ना, तो सच में आप थर्ड ईयर में ना काफ़ी ज़्यादा आगे होगे और लोगों से जो अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करने में सिर्फ ध्यान दे रहे हैं, या फिर बाद के लिए चीज़ें छोड़ रहे हैं। तो एंजॉय करिए, कॉलेज लाइफ भी एक ही है, ऑफ कोर्स वो भी बार बार नहीं आने वाली है, बट सेम टाइम अपनी करियर को भी माइंड में रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड या दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। एंड लास्टली, अगर आप कोई भी ऐसी डिग्री कर रहे हो या फिर किसी ऐसे कॉलेज से कर रहे हो जहाँ पे आपको प्लेसमेंट की बहुत ज़्यादा गारंटी नहीं है, तो आप तब तो फिर ज़रूर ये चीज़ें सीखना। एंड इसके अलावा भी जो आपको पसंद हो वो ज़रूर करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आएगा आगे। आप भले छोटे से स्टार्ट करना, लाइक आप बहुत छोटा सीखना को स्टार्ट करना, बट उस पर कंसिस्टेंट रहना। बस यही बोलूँगी, आपको एकदम से बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखनी स्टार्ट करनी है, क्योंकि ये 2 दिन का भूत होता है, वो उतर जाता है। स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो या अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड इस वीडियो को अपलोड करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, आई नो। मैंने जब फर्स्ट वीडियो अपलोड करा था विच इज़ ऑलमोस्ट 1 मंथ अगो, एंड इतना टाइम हो गया मुझे क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रही थी, वो जो कि मैं एक्चुअली नहीं हूँ, और स्टार्टिंग में मैं बन भी नहीं सकती हूँ ऑफकोर्स, बट धीरे धीरे तो बन सकती हो ना। तो माइंडसेट के साथ आप भी अपनी काफ़ी सारी चीज़ें शुरू कर सकते हैं। एंड कॉलेज के टाइम में अगर फ़न कर रहे हो तो स्किल ज़रूर सीखना। ओके, बाय, सी यू एट द नेक्स्ट वीडियो।